बिले के कारनामों ने जॉय और उसके दोस्तों को बिले की तरह बनने की सीख दी। जानते हो बिले कौन है? जब भारत अंग्रेजों के अधीन था, आया एक चंचल तूफान जिसे रोक पाना मुश्किल था, और इस तूफान का नाम था माफ कीजिएगा, बस मां की गुस्से भरी आवाज ही इसे रोक पाती, और एक लोटा पानी उसे कुछ पल के लिए शांत कर देता। तरीका थोड़ा उल्टा जरूर था। वो यारों का यार था। खेल कूद मस्ती मजाक में सबसे ऊपर। पर जो ऊपर जाता है उसे नीचे भी आना पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी बात, पढ़ाई के वक्त ध्यान बराबर। पूरे भारत पर अधिकार करने के लिए सम्राट अशोक ने एक के बाद एक कई राज्यों पर आक्रमण किया, और हर बार सामने वाले राजा ने पराजित होकर उनके सामने आत्मसमर्पण किया, एक बिल्ली भीगी बिल्ली बनकर। और 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण का फैसला किया, और हर युद्ध में विजयी होने वाले सम्राट अशोक के सामने कलिंग को भी मिली एक शर्मनाक हार। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? नहीं पता। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? नहीं पता। नहीं पता। ए फॉर अशोक। ठीक है, पास। ओहो, मास्टर बिले मेरी कक्षा में सो रहे हैं, कल की तरह, या यूं कहूं हमेशा की तरह। बताओ, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब किया? आज मैंने सम्राट अशोक के बारे में क्या क्या पढ़ाया, एक एक करके मुझे सब बताओ। जानता था तुम मेरी कक्षा में रोज सोते हो, पर आज तुम्हें मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। ओह, सोचना पड़ेगा कि तुम्हें किस तरह की सजा दूं। पूरे भारत पर अधिकार करने के लिए सम्राट अशोक ने एक के बाद एक कई राज्यों पर आक्रमण किया, और हर बार सामने वाले राजा ने पराजित होकर उनके सामने आत्मसमर्पण किया, एक भीगी बिल्ली बनकर। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण का फैसला किया, और हर युद्ध में विजय होने वाले सम्राट अशोक के सामने कलिंग को भी मिली एक शर्मनाक हार। बहुत अच्छे मास्टर बिले, तो तुम ये पाठ घर से रट के आए थे? नहीं मास्टर जी, मैं ध्यान से सुन रहा था आपने जो अभी अभी पढ़ाया। और वो तुम्हें पूरा का पूरा याद रहा? ठीक है, तो अब तुम्हें कुछ नया पढ़ाते हैं। अब इसे याद करके बताओ पूरा का पूरा। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग बैराग में। अब तुम बोलो। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। बारह, 17, 21, 5, लाल, नीला, पीला, बैंगनी, मीठा, आलू, खीरा, टमाटर, खरगोश, बकरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, गाय, घोड़ा, कबूतर, कुत्ता, गिलहरी, पहाड़, झरना, नदी, घाटी, पत्थर, समुद्र, राष्ट्र, महाद्वीप, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश, गंगा, नक्षत्र, ब्रह्मांड।
बस इतना ही। 12, 17, 21, 5 लाल, नीला, पीला, बैंगनी, मीठा, आलू, खीरा, टमाटर, खरगोश, बकरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, गाय, घोड़ा, कबूतर, कुत्ता, गिलहरी, पहाड़, झरना, नदी, घाटी, पत्थर, समुद्र, राष्ट्र, महाद्वीप, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, नक्षत्र, ब्रह्मांड। बस इतना ही। मुझे लगा बिल्ले ये बोलना भूल गया। मेरा विद्यार्थी, अद्भुत, विलक्षण, चमत्कारी। मेरे मास्टर जी, अद्भुत, विलक्षण, चमत्कारी। वेल, वो थे बिले के टीचर और ये है बिले का स्टूडेंट। ये चला जॉय। ये है इस छोटे से शहर का बड़ा सा मेला जिसका सभी को इंतजार रहता है, खासकर जॉय को, जिसका सपना है कि वो इस मेले में वायलिन बजाए। यही नहीं, एक और छोटी सी इच्छा है उसकी। शानदार, अद्भुत, चमत्कार, चमत्कार। ऐसी तारीफ की, पर ये एक सपना है और असलियत है ये। ओके, देखो मेरा कमाल। बचाओ, वो आ गया। आगे, जॉय फिर से आ गया, वायलिन के साथ, जॉय का चमत्कार। वेल, कुछ ऐसी ही तबाही मचाता है जॉय अपनी वायलिन बजाकर। अब मुझे बस यही देखना है कि क्या बिले उससे करवा पाएगा कोई चमत्कार। जून, सुना तुमने? हाँ, बिल्कुल बिले की तरह था ना? बहुत खूब। अरे वाह, तुम्हें एक नई साइकिल मिली। बहुत खूब। क्या मतलब बहुत खूब?
वैसे ये नई साइकिल तुम्हें किसने दी? बहुत खूब। हाँ? बहुत खूब ने साइकिल दी? बहुत खूब। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? मैं क्या कह रहा हूँ कुछ सुन भी रही हो? बहुत खूब। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या है? ये वो होता है ना, ईयर प्लग्स। मेरे ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स? रुई के दो छोटे से टुकड़े जो हमें शोर से बचाते हैं। देखो जॉय, हम अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारी वायलिन की आवाज किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे वो उटपटांग जवाब दे रही थी। तो तुम्हें भी मेरी वायलिन की आवाज बर्दाश्त नहीं होती ना? नहीं, मेरा मतलब। तुम्हारा मतलब? हाँ हाँ, नहीं मैं मतलब झूठ मेरी बोला। अरे रुको, तुम दोनों बिल्ले और स्वर्णमोर के जैसे लड़ रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो। तुम्हें पता है बिल्ले ने उस दिन क्या किया था? वो तो बिल्ले ने किया, पर तुम क्या करोगे? मैं? हाँ? जॉय! वो मेरी नई साइकिल है। उधार ले रही हूँ। ओह, ये फिर इसे भी ले जाओ। ठीक है, क्या पता काम आ जाए। अब बताओ फिर क्या हुआ? ये और फिर सीढ़ियाँ, मैंने सीढ़ियों से निकल गया। अब कहाँ गया होगा? वो रहा। अच्छा, वहाँ से जाने का इरादा है तुम्हारा। तो अब ये बताने का समय है कि स्वर्णमोई ने क्या किया था। पीछा छूटा। कैसे हो जॉय? बिल्ले ने फिर क्या किया? हाँ, बिल्ले ने फिर ये किया। वैसे कहानी अभी पूरी नहीं हुई जॉय। पता है, पर क्या तुम्हें पता है कि बिल्ले को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसी बातें तो देख लेंगे। वो मेरा चाहता है। शुक्रिया टॉफी। लगता है बिल्ले को उसके टक्कर का कोई मिल गया। आज स्वर्णमोई से बचना मुश्किल है। ना। बिल्ले का बहादुर सिपाही फंस गया है। अब चलो भी जॉय, मेरी साइकिल वापस करने में ही समझदारी है। आगे तो तुम जा नहीं सकते। एक बात कहूँ, बिल्ले के बहादुर सिपाही को कोई नहीं रोक सकता। जॉय मत जाओ, तुम्हें पता है हम बाहर नहीं जा सकते। वापस आ जाओ जॉय, वापस आ जाओ। तुम भूत बंगले में जा रहे हो। अब पकड़ के दिखाओ। आओ आओ। गंदे,
पकड़ो जून, इसी वक्त वापस आ जाओ वरना मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। तुम हार गई, मैं जीत गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉय, तुम्हें पता है वहाँ क्या होगा? वो शैतानी हवा चलेगी, भूतों का संगीत बजेगा और भूत तुम्हारा सर फोड़ देंगे। ओह, मैं डर रहा हूँ जून। जॉय, अब भी वक्त है, वापस आ जाओ। बाय डरपोक, जाओ जाके घर में छुप जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुन रही। तो तुम हो वो भूत बंगला जिससे सब लोग डरते हैं? रुको, अभी बताता हूँ। आज तुम मुझसे नहीं बचोगी। लीला, 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 कब तक छुपोगी मुझसे? हुई? अरे कहाँ गई ये मोटी हथनी? मैंने उसे इसी तरफ आते देखा। हाँ? हाँ? Yikes! बिल्कुल सही जगह पे गिरी हो तुम। ये तो और भी अच्छा हुआ। ओह, मास्टर जी से मिलने जाना था। अगली बार तुम्हें इससे बड़ी मुश्किल में डालूंगा। रोती रहो अब, मैं तो तुमसे दूर चला। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? उसे मदद की जरूरत है। जॉय, रुक जाओ, जाओ और जाकर लीला की मदद करो। हाँ? ओह मेरे नन्हे दोस्त, घबराओ मत, थोड़ी देर में तुम अपने घर पहुंच जाओगे। जाओ जाओ अपने दोस्तों के पास। ओह, तुम आखिरी होगे। तुम डर क्यों रहे हो? जॉय, लगता है दिन अच्छा नहीं था। फिर से वायलिन? पहले वायलिन, फिर जून, और फिर वो भूत, कुछ नहीं, और इसके बाद वो लीला। पर आज लीला को अच्छी सजा मिली।
तुम्हें उसकी मदद करनी थी। हाँ, मैंने मदद की, उसे खींचकर बाहर निकाला। बहुत अच्छे, तुमने वही किया जो बिले करता। वैसे प्रतियोगिता के लिए तुम्हारी वायलिन प्रैक्टिस कैसी चल रही है? मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे होगा। क्या बिले ऐसा करता? पर मैं बिले नहीं हूँ। तुम बिल्कुल बिले जैसे हो। सच? आपने उस पहाड़ों के पार वाले भूत बंगले के बारे में सुना है? मैं आज वहाँ गया था और अब जानते हो क्या हुआ? हवा चलने लगी और वहाँ रखे सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बजने लगे। क्या कोई भूत उन्हें बजाता है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। काफी देर हो गई है, तुम्हें चलना चाहिए। 1 मिनट, मैं जून के लिए कुछ लाया हूँ, उसे दे देना। ये बिले की कहानियाँ हैं। उसे ही क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने तुम्हें दी थी, तो इस बार उसकी बारी। शुक्रिया मास्टर जी, चलता हूँ। घर आ गए। हाँ। हाँ? मेरा सर छोड़ो। जॉय, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ये मजाक नहीं था, मैं बुरा सपना देख रहा था। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। आज से तुम्हारी मेरी कट्टी। अपनी साइकिल लेकर जा रही हूँ। ठीक है, तो तुम्हें मास्टर जी का दिया तोहफा भी नहीं मिलेगा। एक नई किताब है बिले की। बिले? अब सुनो, बसंत का बहुत ही खूबसूरत मौसम था। फूलों से पेड़ लदे हुए थे और टहनियाँ हवा में झूल रही थी। झूलाते रहो। ये तो बहुत बढ़िया है। फूल फूल बरस रहे हैं आसमान से। मेरे सारे के सारे फूल बर्बाद हो रहे हैं। बच्चों, 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 तुम्हें इस पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। नीचे उतरो, नीचे उतरो जल्दी से। इस पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ना चाहिए दादाजी? ओह, तो क्या तुम दोनों ने सुना नहीं है भूतों के राजा के बारे में, जो इसी पेड़ में रहता है? भूतों का राजा? वो डरावना है। हाँ, वो बहुत डरावना है। ये लंबी लंबी उंगलियां, नोकीले दांत, कभी कभी तो वो पेड़ की तरह लंबा हो जाता है और उसकी भयानक परछाई जमीन पर पड़ती है। और कभी कभी वो सांप की तरह अपने शिकार को जकड़ लेता है। उसके बाद वो उनको लपेटकर बड़ी बेरहमी से उनका सर उल्टा घुमा देता है। और वो इस पेड़ पे रहता है? हाँ, इसीलिए तुम बच्चों को इस पेड़ पर कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर तुम दोनों उल्टा सर लेकर घूमते रहोगे। अब ये पेड़ पे नहीं चढ़ेंगे। लेकिन चलो चलो हरी, फिर से झूलते हैं। क्या कर रहे हो? दादाजी ने क्या कहा सुना नहीं? पेड़ पर भूतों का राजा रहता है। तुम्हारा सिर उल्टा घुमा देगा। बेवकूफों जैसी बात मत करो, कोई भूत नहीं है उस पेड़ पर। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? जरा सोचो हरी, अगर यहाँ भूतों का राजा रहता और इस पेड़ पर चढ़ने वालों का सर घुमा देता, तो मेरा सर तो कब का उल्टा हो चुका होता। तुम तो जानते हो, मैं इस पेड़ पर पहले भी चढ़ चुका हूँ। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हारा सिर तो उल्टा नहीं हुआ। हाँ,
दादाजी हमें इस पेड़ से दूर रखना चाहते थे। बस किसी बात पर तब तक भरोसा मत करो जब तक तुम उसे परख ना लो। हाँ, इसलिए वो हमें डराना चाहते थे। सही कहा। अब चलो आओ, तुम्हें कुछ नया दिखाता हूँ। और इस तरह बिल्ली ने ये साबित किया कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए ताकि सच का पता चले, और किसी भी बात पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक वो सच्ची साबित ना हो। जॉय, अपने सर पर जोर डालोगे तो जवाब जरूर मिल जाएगा। अरे हाँ, मैं ये बात कैसे भूल गया। क्या? अब मेरा सर। ये क्या बोल रहे हो? जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। मुझे बताओ अभी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रास्ते में बताता हूँ। जून, लोग जो भूत बंगले के बारे में बात करते हैं वो सच है। सच में हवा चली और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगे। भूत बंगले के अंदर गए थे? पागल हो तुम? हाँ, अगर तुम्हें भी उन लोगों की तरह कुछ हो जाता तो? भूत ने तुम्हारा सर तो नहीं फोड़ा ना? यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। मैं ठीक हूँ, भूत ने मेरा सर नहीं फोड़ा। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम वापस वहाँ जाएं। इसका मतलब ये है कि हमें उस भूत बंगले को अच्छी तरह से देखना होगा। समझी? भूत ने तुम्हारा सर तो नहीं फोड़ा, लेकिन दिमाग जरूर खराब कर दिया है। जरा सोचो, बिल्ली क्या करता? तुम हर बार हर चीज में बिल्ली को नहीं ला सकते। जो वो क्या है? घबराओ मत, याद रखो जो बिल्ली ने कहा, किसी से भी डरो मत। ये सब इंस्ट्रूमेंट्स देखो। चलो चलो वापस चले। नहीं, अंदर चल के देखते हैं। ये पियानो के साथ कुछ तो जुड़ा हुआ है। हाँ, और वैसा ही कुछ ड्रम से भी जुड़ा है। ये किसी तरह की मशीन लग रही है। तो लगता है तुम दोनों ने किताब पढ़ ली। मास्टर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा घर है, मैं यही तो रहता हूँ। हमारे शहर का बदनाम भूत बंगला आपका घर है? शायद अब तुम्हें ये उतना डरावना नहीं लगेगा, क्यों? लेकिन मास्टर जी, यहाँ कोई नहीं था और सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपने आप बज रहे थे। क्या आप भूतों के साथ रह रहे हैं? अब इसे थोड़ा खुलकर समझाना पड़ेगा। वो लोहे के डंडे दिख रहे हैं तुम्हें पियानो और ड्रम पर? वो इस डरावनी सी मशीन से जुड़े हुए हैं जो मेरी पुरानी पवन चक्की से जुड़ी है। तो जब भी हवा चलती है ये मशीन चलने लगती है और लोहे के डंडे घूमते हैं। अब बाकी तो तुम खुद समझ गए होंगे। हाँ, मैं समझ गई। और मैं भी। वाह वाह, अच्छी बात है। आप भी वायलिन बजाते हैं? वायलिन से आप तो चमत्कार करते होंगे। चमत्कार तुम भी कर सकते हो, पर कड़ा रियाज करना होगा। सच? रियाज कल सुबह से शुरू करेंगे। ठीक है। अब तुम्हारी बारी। हाँ? हाँ? कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। हाँ? मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ? चलो अब ये तरीका अपनाते हैं। बजाते रहो, बजाते रहो। हाँ, बजाते रहो। क्या मैंने कुछ गलती की? क्या तुमने कुछ गलती की? तुमने सिर्फ गलती ही की है। वायलिन बजाते वक्त ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? किसी को तुम्हारा बजाना अच्छा नहीं लगा तो तुम गुस्सा हो जाते हो। आसपास की हर बात से तुम्हें मतलब है। तुम सबको खुश करना चाहते हो, पर इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं कि तुम बजा क्या रहे हो। तुम कभी चमत्कार नहीं कर सकते। जून, रुको। गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। शुक्रिया मेरी गलती बताने के लिए। मास्टर जी, ये कौन सी कहानी है? ये कहानी तो मैंने पढ़ी नहीं। क्या बिल्ली को सांप ने काट लिया था? उसके अलावा सब भाग रहे हैं। क्योंकि बिल्ले को सांप से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है मास्टर जी? बिल्ली खतरनाक सांप से परेशान कैसे नहीं हुआ? तुम्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। बिल्ले और उसके दोस्त खेल रहे थे ध्यान का राजा। ध्यान का राजा कैसा खेल है? एक ऐसा खेल जिसमें अपनी आंखें बंद करके उस एक चीज पर ध्यान लगाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन चुनौती ये है कि आपको ध्यान बंटने से बचना है। और जो इन बाधाओं से बचते हुए सबसे ज्यादा समय तक ध्यान लगाए रहता है वही विजेता होता है। समझे? मैं समझ गई। उसके बाद बिल्ली को क्या हुआ मास्टर जी? बिल्ले को छोड़कर बाकी सब बच्चों का ध्यान आसपास की बातों में लगा था। ध्यान से एक चीज पर टिके रहने की वो जितनी भी कोशिश कर रहे थे उतना ही ध्यान बट रहा था।
हरी हरी सांप बिल्ली की तरफ जा रहा है, उसे जगाना होगा। बिल्ली, तुम्हारे सामने सांप है। बिल्ली उठो, यहाँ एक सांप है। ये तो सुन ही नहीं रहा। बिल्ली बिल्ली, जाग जाओ नहीं तो सांप तुम्हें काटेगा। कुछ देर बाद बिल्ली पर जब कोई असर नहीं हुआ तो सांप बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। तो इस तरह ध्यान तुम्हें एकाग्र करने में मदद करता है और चमत्कार होता है। वाह, मुझे भी बिल्ली की तरह ध्यान लगाना है। और कैसे? मैं ध्यान लगाने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन बाकी तुम्हारे हाथ में है। पर याद रहे, ये मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। तो इसके लिए तुम्हें बहुत अभ्यास करना होगा। मुझे सिखाइए ना मास्टर जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। ये हुई ना बात। तुम्हें कौन सा राग सबसे ज्यादा पसंद है? देश राग मास्टर जी। बहुत खूब। अब आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ। अब अपने मन में देश राग सुनने की कोशिश करो। शुरू शुरू में तुम्हें बस थोड़ा सा राग सुनाई देगा, पर अगर तुम कोशिश करते रहे और ध्यान लगाए रहे तो तुम्हें पूरा राग सुनाई देगा और तब तुम उसे आसानी से बजा भी पाओगे। बिल्ली की तरह ध्यान लगाओ। सही समय आ गया। किसका समय मास्टर जी? तुम्हारे इस चमत्कार को लोगों के सामने लाया जाए। नारियल पानी, ताजा ताजा नारियल पानी। याद है ना जो कल किया था? हाँ, पर पता नहीं इतने शोर में मैं वापस कर पाऊंगा या नहीं। ये तो आसान है। राग को याद करो और उसे सुनने की कोशिश करो, और तब जाकर धीरे धीरे सारा शोर थम जाएगा। तब सिर्फ धुन सुनाई देगी, पर इसके लिए कड़ा अभ्यास करना होगा। सेब ले लो। सेब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियन है, बाहर से मंगाए हैं, एकदम टेस्टी है। आगे तो देखिए। भाई साहब, लाटे से लाए, लाटे से लाए, लाटे से लाए। तो मैं क्या करूं? हटाओ ना साइकिल। रास्ते में नहीं सहारा, सबसे अच्छा माल मेरी दुकान में मिली है। एक तो यहाँ पर पार्टी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदने को कहता कौन है तुम लोगों को? साइकिल चलाया करो। हमारे घर में चक्कर खोदे, तुम्हारी होती होगी। मास्टर जी, बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल नामुमकिन। याद करो बिल्ली ने क्या किया था। अब तुम घर जाओ, कल
वापस आना इसी जगह पर। नहीं नहीं नहीं, भूल जाओ उन्हें। उन पर जितना ध्यान दोगे उतना ही बढ़ेंगे। उन पर ध्यान मत दो, वो चले जाएंगे। भूल जाओ उन्हें। अगर तुमने एक बार किया है तो तुम दोबारा भी कर सकते हो जॉय। आइए अपने ताजा फल लेकर आइए, ताजा फल। सब्जी और क्या ताजी चाहिए, सब्जी क्या ले लो। भी मांगता है इधर है। सेब चाहिए, वाटरमेलन चाहिए, पाइनएप्पल चाहिए, ताजे ईरान ताजे से टमाटर गुआवा ले लो, क्या कांदा चाहिए, ले लो, सब कुछ पटाटा ले लो। इतना ताजा सस्ता ताजा माल कहीं नहीं मिलेगा। फ्रूट माने फल, सब्जी ले फल लो। माने फ्रूट आकर लीजिए। सब्जी ले लो। आइए ताजा ताजा फल। मास्टर जी, हाँ, दिखा दो अपना चमत्कार। तुम तैयार हो? बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर जी। मैं आपके और बिले के बिना ये कभी नहीं कर पाता। स्वर सम्राट प्रतियोगिता में तुम्हें भाग लेना है। ओह, ये तो कल है। हमारे पास वक्त नहीं है। नए कपड़े लाने हैं, बाल बनवाने हैं। चलो चलो जल्दी करो। बाय बाय मास्टर जी। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। चमत्कार करने के लिए एक आखिरी चीज और है जो अब भी सीखना बाकी है। दुर्भाग्य से जिसे न मैं सिखा सकता हूँ ना ही बिले, क्योंकि वो चीज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी अपनी क्षमता। तो कब आएगी वो बात, वो अंदर से, वो चीज? आएगी सही समय आने पर, तभी होगा असली चमत्कार। ये हमेशा याद रखना। अब जाओ और दिल से बजाओ। शुक्रिया मास्टर जी। बाय। भाइयों और बहनों, अब आपके सामने आ रही हैं कहाँ अगली हो सकते हो कलाकारा। जॉय? बोलो। मेरी साइकिल। और अब आपके सामने आ रहा है अगला ग्रुप जो पेश करेगा एक नृत्य जिसका नाम है नाचे मयूरी। बस 2 कार्यक्रम और, उसके बाद तुम्हारे दोस्त की बारी है। तुम्हें देर हो गई ना जॉय, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये तो टूट गई। अब मैं प्रतियोगिता में समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा। लीला, अब मैं क्या करूं? तुम्हारा दोस्त आ गया? अभी नहीं, पर वो आता ही होगा। और नहीं रुक सकते, माफ करना। बस 1 मिनट और प्लीज। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई और बहनों, माफ कीजिएगा पर हमारा आखिरी कार्यक्रम स्वर सम्राट प्रतियोगिता अब नहीं हो। हाँ? क्या तू? मम्मी हाथी कभी देखा पहले? अरे ये तो वो कलाकार है। हाँ, इसी का तो है अब प्रोग्राम। ये तो कलाकार है। वाह, क्या एंट्री मारा है।
जॉय, इतनी देर कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ऑल द बेस्ट। जाओ जाओ, घर चले जाओ बच्चे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तार तो टूट चुका, अब क्या खाक बजाएगा ये? ओह नो, तार टूट गया। अब क्या होगा? चमत्कार, समय आ गया। चलो दिखाओ अपना चमत्कार। दुर्भाग्य से जिसे न मैं सिखा सकता हूँ ना ही बिले, क्योंकि वो चीज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी अपनी क्षमता। चमत्कार। बजाया है बच्चे, दिल खुश हो गया। ओके, हो जाए कुछ चमत्कार। वो आ गया। जॉय का चमत्कार। तो इस तरह बिले की कुछ कहानियों ने जॉय की एक बेहतरीन वायलिन वादक बनने में मदद की। पता है बड़े होकर बिले किस नाम से जाने गए? स्वामी विवेकानंद के नाम से। विश्वाचार्यं जगद्वन्द्यं विवेकानन्दरूपिणम् वीरेश्वरात् समुत्पन्नम् सप्तर्षिमण्डलागतम् ज्ञानभक्तिप्रदातारम् पद्माक्षं गौरविग्रहम् ध्यायेत् देवं ज्योतिःपुञ्जम् लोककल्याणकारिणम्